सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखो, मार्केट में भी दबाव है और पोर्टफोलियो की तो वाट लगी पड़ी हुई। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग देखोगे पोर्टफोलियो में हर रोज लॉस ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में क्यों दबाव है, और टेक्निकली बेसिस मार्केट को देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है अभी मार्केट अभी के टाइम। और इस सपोर्ट को नीचे में काटा तो मार्केट 24,000 के लेवल नीचे में दिखा सकता है। आप लोग देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान या फिर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद या फिर वीकेंड में जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के, वो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं अभी के टाइम। आप लोग देखोगे इंडिया मार्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं थे, लेकिन डाउनग्रेड किया गया ब्रोकरेज की तरफ से, जिसकी वजह से स्टॉक जो भी 15-16% क्रैश हो गए। ठीक है, पीएनसी इंफ्राटेक के ऊपर आप लोग देखोगे एक्शन लिया गया अभी मिनिस्ट्री रोड की तरफ से, जिसकी वजह से वो स्टॉक 20% के लोअर सर्किट में चला गया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट्स खराब आए तो स्टॉक 8-9% के करीब क्रैश हो चुका है। इसके अलावा आरबीएल बैंक आप लोग देखोगे रिजल्ट्स खराब आए तो स्टॉक 13-14% क्रैश हो गया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे कोटक महिंद्रा बैंक रिजल्ट्स खराब आए तो 6-7% स्टॉक वो भी क्रैश हो चुका है। तो इतनी बड़ी इन शेयरों में गिरावट, मणप्पुरम फाइनेंस है उसके ऊपर ऑलरेडी आप लोग देखोगे भी आरबीआई का एक्शन। तो इन शेयरों के ऊपर जो दबाव है वो मार्केट को हिला रहे हैं भाई। उधर आईटी स्टॉक्स आप लोग देखोगे आज हमें दबाव में दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप की तो पूछो ही मत भाई, स्मॉल कैप में तो 1% के ऊपर में गिरावट बनी हुई है। ठीक है, और 109 पॉइंट करीब निफ्टी डाउन है, सेंसेक्स में भी गिरावट है। तो क्या अभी का जो टाइम है मार्केट से निकलने का टाइम है या फिर अभी होल्ड करने का टाइम है? तो बहुत से भाइयों के कमेंट आते हैं लगातार। चलिए सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा देता हूँ भी निफ्टी के, आखिरकार क्या सपोर्ट है, उसके बाद आपको बताएंगे आपका जो पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है अभी के टाइम, हर रोज गिरावट बन रही है, उस गिरावट में कैसी क्या सिचुएशन में हमें जो अभी करना चाहिए वो आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते भी सबसे पहले चार्ट। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी अभी के टाइम जो हमें निफ्टी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो रहेगा अभी 24,743 के आसपास का। ठीक है, और इसी भाव के ऊपर अभी के टाइम जो ये मार्केट है वो खड़ा हुआ है अभी 24,440 के आसपास है, 24,445, 450, 750, सॉरी 24,750, 744 इसी रेंज में है अभी के टाइम। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कैसा पैटर्न बन सकता है, हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न होता है ना भाई, वो यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। अगर इसको नीचे में काट के सस्टेन किया तो फिर अगला सपोर्ट 24,000 के आसपास आएगा भाई। तो ये अभी के टाइम जो है मार्केट के सपोर्ट बन रहे हैं निफ्टी के। तो निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,743 आज के लिए बहुत ज़्यादा अहम लेवल रहने वाला है भाई। ये अगर ऊपर में क्लोजिंग लेता आज इसके तो ये जो अभी रिवर्सल के चांस फिर ज़्यादा बढ़ेंगे इसके अंदर। और अभी टाइम आप लोग देखोगे 50 MA के जो 100 जो MA है उसके ऊपर में मार्केट हमें अभी टाइम दिखाई दे रहा है, जो कि 24,526 का रहेगा। और ऊपर में आप लोग देखोगे भी जो इसका क्या बोलते हैं 50 MA है वो अभी इसका 25,117, ये इसका ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल रहेगा भाई। तो ये लेवल ऊपर में कटना जरूरी है और नीचे में 24,500 का जो ये सपोर्ट है ये रहना जरूरी है। और करंट लेवल के ऊपर आप लोग देखोगे इसका ये हेड एंड शोल्डर्स का सपोर्ट है। अगर ये लेवल कटा तो फिर एक अच्छा खासा डीप बन सकता है, लेकिन उससे पहले 24,500 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये लेवल रहेंगे भी निफ्टी के। अब आते हैं मैंने बात पोर्टफोलियो में अगर गिरावट बन रही है और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के शेयर है तो पैनिक नहीं होना है भाई। जहां पर मार्केट की वजह से गिरावट बन रही है तो वहां पर बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जैसे मार्केट रिकवरी लेगा ना तो ये स्टॉक्स भी रिकवरी ले लेंगे। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो आप लोग देखोगे लार्ज कैप हो, कैसे भी स्टॉक्स हो। अगर अच्छी क्वालिटी के शेयर में वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ठीक है तो बिल्कुल नहीं घबराना अभी के टाइम। ठीक है, डिफेंस शेयरों में बड़ी गिरावट बन चुकी है, वहां पर एसआईपी करने का मौका। और रेलवे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट बन चुकी है, वहां पर एसआईपी करने का मौका। ठीक है, पावर सेक्टर में कहीं पर भी आपको लगे भी हाँ यहाँ पर गिरावट है अच्छी खासी, तो अच्छे वैल्यूएशन पर है स्टॉक्स, तो वहां पर ट्राई करो। या फिर आप लोग देखो जो अदर पीएसयू स्टॉक्स है, पावर पीएसयू चाहे और पीएसयू स्टॉक बैंकिंग हो, तो वहां पर आपको अगर वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते शेयर दिख रहे हैं, ठीक है, और आप लोग देखोगे नीचे के भाव में आए हुए हैं, अच्छी खासी गिरावट बन चुकी है, तो वहां पर एसआईपी हो सकती है। तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी अभी के टाइम, बेचना नहीं, भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी इस लेवल के ऊपर, इस माहौल के ऊपर।
आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। रिजल्ट सारे थोड़े ख़राब आ रहे हैं, टेक्निकली बेसिस पर देखा जाए तो कमज़ोर बाजार दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी है पैनिक सेलिंग, उधर FII की तरफ से लगातार सेलिंग है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही है। बट अभी टाइम हम यहाँ पर जो है अभी बिल्कुल टिके रहेंगे, बेचना नहीं है बिल्कुल भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।